स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खातों में आएंगे 6,000 रुपए, सरकार ने दी पूरी जानकारी। जी हां, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा अब प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यानी खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। बस चाहिए होंगे ये 3 डॉक्यूमेंट। कैलाश चौधरी की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड हो और बैंक खाता मौजूद हो। इसके अलावा खेती की जमीन के दस्तावेज भी होने चाहिए। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, तब केंद्र सरकार पैसा भेजती है। अगर आपको इस फॉर्म के भरने की पूरी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में बता देंगे। बाबा रामदेव समेत 5 अन्य के खिलाफ दर्ज हुई FIR, लगा ये आरोप। जी हां, राजस्थान के जयपुर में योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण और 3 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। इसमें आरोप लगाया गया कि बाबा रामदेव संक्रमण के इलाज के रूप में पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल का प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। योग गुरु रामदेव द्वारा कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग ने एक बहस छेड़ दी, जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने इसके परीक्षण पर सभी जानकारी मांगी और पतंजलि की कोरोनिल दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी। जयपुर के ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण, वैज्ञानिक अनुराग, NIMS के चेयरमैन बलबीर सिंह तोमर और निदेशक अनुराग तोमर के खिलाफ कोरोनिल के रूप में भ्रामक प्रचार करने के आरोप में FIR दर्ज किया गया। बाबा रामदेव समेत 4 अन्य के खिलाफ बलराम जाखड़ ने मुकदमा दर्ज कराया है। FIR IPC की धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। PM मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों के मुकाबले भारत को बताया बेहतर, कहा बढ़ रहा है रिकवरी रेट। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच PM मोदी ने कहा कि देश में कोरोना के हालात कई देशों से बेहतर है। PM मोदी ने ये बातें डॉक्टर जोसेफ के 90वें जयंती समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही। PM मोदी ने कहा, दुनिया एक वैश्विक महामारी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। कोविड-19 न केवल एक शारीरिक बीमारी है जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि अस्वस्थ जीवन शैली पर भी हमारा ध्यान खींचती है। उन्होंने कहा, इस साल की शुरुआत में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में वायरस का प्रभाव बहुत गंभीर होगा, लेकिन लॉकडाउन, सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल और कोरोना के खिलाफ लोगों द्वारा संचालित लड़ाई के कारण भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही PM मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसके अच्छे नतीजे मिले, लेकिन अभी रुक नहीं सकते। अब हमें और सतर्क रहना होगा। बज गई पाकिस्तान के खतरे की घंटी, गिलगित बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर के लोगों ने उठाया ऐतिहासिक कदम। जी हां, भारत के खिलाफ हरकत हिमाकत चीन ने की है, वो भी पूर्वी लद्दाख में, लेकिन खतरे की घंटी पाकिस्तान की बज गई। गुलाम कश्मीर यानी POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने भारत का तिरंगा उठा लिया है। गुलाम कश्मीर और बाल्टिस्तान के लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। अगर इंडिया की सेना में हमें स्वीकार किया जाता है तो हम भारतीय सैनिक की हैसियत से जंग के मैदान में जाएंगे और इसमें कोई असुविधा होगी तो भी
हम हर उस जगह पर अपना खून बहा देंगे जहां भारतीय सैनिकों का पसीना गिरेगा। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहे चीन के दोस्त पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना के समर्थन में आवाजें उठ रही है। गुलाम कश्मीर के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और पीओके के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की ओर से चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन की बात कही है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। राज्यों में टीडियों के अटैक को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से की ये मांग। जी हां, कोरोना संकट के बीच किसानों के लिए टिड्डी दल नई मुसीबत लेकर सामने आया है। ये किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान से निकला टिड्डियों का समूह कई राज्यों में पहुंच चुका है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र पहुंचकर तबाही मचा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से राज्यों किसानों को मदद पहुंचाने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, टिड्डियों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में फसलों को नष्ट कर दिया है। भारत सरकार को उन राज्यों किसानों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन्होंने इस खतरे को झेला है। टिड्डी दल के हमले से राज्यों में सरकार प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। गुड़गांव, रेवाड़ी में टिड्डियों के दल के पहुंचने के बाद हरियाणा सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक्टर पर दवा छिड़कने वाली मशीन लगाने समेत सभी जरूरी उपाय किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,31,745 के पार, अब तक 16,258 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,31,745 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 2,05,664 हैं, जिसमें से अभी तक 16,258 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 3,16,923 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 5,04,284 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,26,08,006 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 40,92,455 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 54,38,531 लोग ठीक हो गए हैं। अब उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह मिलेगी बिजली, ये होंगे फायदे। जी हां, तालाबंदी के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। लोग अपने काम पर लौट आए हैं। वहीं तकनीक की मदद से बिजली कंपनी लैंडलाइन फोन की तरह बिजली की आपूर्ति करने की तैयारी कर रही है। यह आपूर्ति स्मार्ट मीटर के जरिए होने जा रही है। इसमें मोबाइल रिचार्ज की तरह ही बिजली मिलेगी। महीने से साल तक योजना उपभोक्ताओं को जरूरत के अनुसार उपलब्ध होगी। स्मार्ट मीटर में बिजली बंद होने की शिकायत के लिए उपभोक्ता को कॉल सेंटर में कॉल नहीं करना पड़ेगा। इसी समय कंपनी के डेटा सेंटर में तुरंत इसकी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि यह भी पता चल जाएगा कि बिजली का कितना उपयोग हो रहा है। लोड कम नहीं आ रहा। वहीं राज्य में करीब 11.50 लाख इलेक्ट्रिक मीटर लगाए जाने हैं। बिजली उपभोक्ताओं के डेटा को तैयार करने का कार्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के साथ है, जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपभोक्ताओं का डेटा भी तैयार करने जा रही है। पड़ोसी देशों से मनमुटाव के बीच भूटान ने भारत को दिलाया भरोसा, कही ये बात। जी हां, पड़ोसी देशों से चल रहे तनाव के बीच भूटान ने भारत को राहत भरी खबर दी है। असम में भूटान की तरफ से नदियों का पानी रोके जाने की खबरों को खारिज करते हुए भूटान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत को आश्वस्त किया है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से स्पष्टीकरण दिया है। इसमें कहा गया है कि ये परेशान करने वाला आरोप है और विदेश मंत्रालय स्पष्ट करना चाहेंगे कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस मुश्किल वक्त में पानी रोकने की कोई वजह ही नहीं है। भूटान और असम के दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही है।
भूटान सरकार ने कहा, असम के बक्सा और उदलगिरी जिले कई सालों से भूटान के पानी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जब हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो भी ये सहयोग जारी रहेगा। भूटान के विदेश मंत्रालय ने कहा, कोरोना वायरस महामारी में लागू प्रतिबंधों की वजह से असम के किसान भूटान में प्रवेश नहीं कर पा रहे, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी लाने में दिक्कतें हो रही हैं। असम के किसानों की मुश्किलों को समझते हुए समद्रुप जोंगखार जिले के अधिकारियों और लोगों ने सिंचाई चैनलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, ताकि असम की तरफ पानी के बहाव में कोई समस्या न हो। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के मराठवाड़, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है। झारखंड, ओडिशा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हरियाणा, दक्षिणी राजस्थान, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।